नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की मांग को लेकर दंगे भड़क उठे हैं। पीएम केपी ओली ने नेपाल में भड़की हिंसा को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर आरोप लगाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। राजशाही की मांग, नेपाल में भड़की हिंसा। काठमांडू की सड़कों पर उतरी सेना। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर हिंसा भड़काने का आरोप। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक दंगों में बदल चुके हैं। राजधानी काठमांडू और कई दूसरे देशों में हुए दंगों में 2 लोगों की मौत हो गई और 110 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। राजशाही की मांग करने वाले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी इस हिंसक प्रदर्शन को हवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ते देख नेपाल सरकार ने काठमांडू में सेना तैनात कर दी और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन प्रदर्शनों को साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। संबंध स्थापना भएको पैसा। प्रधानमंत्री ओली ने संसद में बोलते हुए दावा किया कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने देश में सामाजिक अशांति फैलाने के लिए उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने बैंक के ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। केपी शर्मा ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह ने अपने घर पर अराजक तत्वों को बुलाकर एक तथाकथित कमांडर नियुक्त किया जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था। इन दंगों के दौरान नेपाल के तिनकुने क्षेत्र में हिंसा चरम पर पहुंच गई। बवाल करने वालों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल निगम के डिपो को भी निशाना बना लिया। यही वजह है कि पीएम केपी ओली ने इसे आतंकी प्रदर्शन से जोड़ दिया है। ये घटनाएं राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसलिए दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने देश में एक बार फिर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री ओली की चेतावनी और सेना की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं? क्या नेपाल एक बार फिर राजशाही की ओर लौट रहा है? जो भी हो, लेकिन हर चुनौती का सामना नेपाल की आम जनता को एक बार फिर से करना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।